अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा अख्तर कायम खानी और रियल इस्टेट पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियोस, नई नई टेक्नोलॉजीज़ और नई नई आइडियाज़ के बारे में आपको आपका कंटेंट मिलता रहे। का हमारा मौजू है कि हाउ अ सेल्स पर्सन शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वेरी अट्रैक्टिव। और पहली बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज को बेच रहे होते हैं। कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई अपनी सर्विस को बेच रहा है, कोई अपना वक्त बेच रहा है, कोई अपनी कंसल्टेंसी बेच रहा है, किसी ने डॉक्टर किया है तो वो अपने डॉक्टरेट को बेच रहा है, किसी ने इंजीनियरिंग की है तो अपनी इंजीनियरिंग शोबे को। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस दुनिया के अंदर ख़रीदने और बेचने का सिस्टम चल ही रहा है। सवाल ये है कि एक सेल्स ऑफिसर को अपना 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 तारुफ कैसे करवाना चाहिए। जी हाँ, देखिए आपके पास दो तरीक़ेकार होते हैं। पहले तो ये कि थ्रू कॉल आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, आप ऐसे शख्स से, ऐसे बंदे से बात करें जिसको आप नहीं जानते, जिसके रंग, नस्ल, मज़हब, शजरा नसब, अक़ीदे, मतलब आपको ये नहीं पता कि सामने वाला हो सकता है कि अपनी बीवी से लड़के बैठा हो सकता है वो किसी मामलात में इन्वॉल्व हो और आपने ठक करके उसको कॉल की और सामने वालों को टक 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 अपना बेचने का मंजन आपने शुरू कर दिया। हरगिज़ नहीं। सबसे पहली बात तो ये, लेट्स यार, हम अगर किसी के घर में भी जाते हैं तो उसमें घर पे जब जाते हैं तो उससे इजाज़त तलब करते हैं कि हम अंदर आ सकते हैं। इसी तरीके से एक तो ये थ्रू कॉल हो गई आपकी, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने आप को मुतारिफ़ करवाना है। सेकेंडली है कि जब आपके पास क्लाइंट जो फिज़िकल आपके सामने मौजूद है, उससे आपने किस तरीके से इंटरेक्शन करना है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप अपने पास अपने जहन में नोट डाउन करना शुरू कीजिएगा। पहले हम बात करते हैं कॉल की। कॉल किस तरीके से की जाती है एक अननोन पर्सन को। जब आपने अपने फ़ोन से अननोन पर्सन को कॉल किया, सबसे पहले आपने अपना नाम बताना है। अस्सलाम वालेकुम सर, हमज़ा अख्तर मुखातिब हूँ, फ़लाँ 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 रियल इस्टेट से या मार्केटिंग फर्म से। आपको नाम नहीं पता? नाम जानने के लिए, सर मुखातिब करने के लिए क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी। उसने आपको अपना नाम बताया। फिर उसके बाद, सर अगर आपके पास 2 मिनट हैं तो क्या आपसे गुफ्तगू हो सकती है? आपने इजाज़त तलब की उससे, आपने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मुझे आपसे आपके काम की बात करनी है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि वो उसके काम की बात है? इसके लिए आपने सामने वाले को एग्जामाइन करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको कॉल का बता रहा हूँ कि कॉल पे आप किस तरीके से। अच्छा सर, आप रहते कहाँ पर हैं? ओके, आप यहाँ पर रहते हैं। सर आपके कितने बच्चे हैं? सर आपकी मंथली इनकम। आपको पता चल गया कि इस बंदे की मंथली इनकम इतनी है, इसका घर इस एरिया में है, तो ऑल्दो मैं जो पिच करने जा रहा हूँ वो फ़ायदेमंद है कि भी नहीं है। हो सकता है कि एक बंदे की वर्थ 20,000 रुपये, एक मिसाल दे रहा हूँ, और आप उससे बात कर रहे हो 20 लाख के प्रोडक्ट की, तो होपफुली यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो उससे पहले कि सामने वाले की पर्सनालिटी को एग्जामाइन कर लें कि सामने वाले की पर्सनालिटी से आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है। ऐसा नहीं करना है हरगिज़ कि कॉल लगाई, अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे पास 125 गज का प्लॉट है और फला 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 फला, यही बोल। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं करना है। हमने सामने वाले को ये फील करवाना है, पहले तो सेफ एंड सिक्योर फील करवाना है, फिर उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। हो सकता है कि उसके पास आज पैसे नहीं है, हो सकता है कि कल परसों, हाँ, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो क्लाइंट आपके साथ जब लिंक में होगा, आप उसके साथ रिलेशनशिप बेहतर करोगे तो वो कुछ ना कुछ आपकी परचेजिंग में आपके काम आए। अच्छा जी, हम थे कॉलिंग पिच के ऊपर, तो यहाँ से अपने आपने मुतारिफ़ करवाया। अस्सलाम वालेकुम सर, फ़लाँ या हमज़ा अख्तर बात कर रहा हूँ एंड आई एम सर्विंग एज अ सेल्स ऑफिसर इन ABC मार्केटिंग फर्म। सबसे पहले नाम बताया, उसके बाद आपने अपना ऑक्यूपेशन, अपनी डेजिग्नेशन बताई कि मैं जो है सर्विंग एज अ ठक ठक ठक। जी सर। उसके बाद फिर आपने जो है उसके मतलब की बात करनी है, वो सवाल करें उससे। देखें, मेन चीज़ है इंटरेक्शन बनाने के लिए ना, किसी के साथ भी रिलेशन बनाने के लिए सवाल करना बहुत ज़रूरी है। उससे पूछें कि सर क्या आपने कभी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया? उसके पास दो ही जवाब होंगे, वो तो या तो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा। अगर वो यस बोलेगा तो आपको पता है यार,
माइंड मेक करना आसान है, बंदे के पास पैसा है, उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, या तो वो प्रोडक्ट भी ज़मीन बिकवा के XYZ जो भी तरीके कार है, उसकी इन्वेस्टमेंट अपने प्रोजेक्ट की तरफ कैसे आपने माइल करनी है। अगर वो नो बोलेगा, नो दो ही वजह से बोल सकता है, या तो उसके पास पैसा नहीं है या फिर उसके तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू माजी। तो माजी में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, चाइना कटिंग या XYZ जो भी पहले मामलात रहे थे, ऑल तो अभी डिपार्टमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा। जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी प्रोजेक्ट पे जब काम करने जाएं तो उसकी लीगैलिटी को देखें, उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, उसको अपने प्रीवियस डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, उसको अपना बिल्डर हिस्ट्री के बारे में बताएं, उसको बताएं कि हमारा बिल्डर जो है पिछले 10 साल से, 15 साल से, इवन 2 साल से मार्केट में काम कर रहा है, ये उसके डिलीवर प्रोजेक्ट है। अगर नहीं भी हैं तो उसके तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे आपने दूर करना है, उसका ऑफिस बुलाएं, उसको साइट विजिट करवाएं, उसके सामने सारा प्लान खोल के रखें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं माइंड मैकिंग करने के लिए कि आप उसकी माइंड मैकिंग किस तरीके से कर रहे हैं। उसके साथ ऑल्दो वो आपसे नहीं भी लेता, आपकी पिच इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड कर सके हों, कि आपने उससे पूछा कि सर घर में बेटी है, ज़ाहिर है बेटी की शादी भी करनी होगी, तो आज अगर आप 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले चंद सालों के अंदर जिस तेज़ी के साथ कराची की और पूरे पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, जो ज़मीन का जो पैसा जो है वो कभी भी डेफिशिएंट नहीं होगा, ये आपको पैसा देकर ही जाएगा, जो कि कल आपके बच्चों की शादी में और मज़ीद मामलात में आपके काम आ सकता है। इस तरीके से माइंड मेकिंग करनी है। फिर अब हम बात करते हैं उस शख्स की जो आपके साथ फ़ेस टू फेस मौजूद है, आपके सामने मौजूद है। आपने सबसे पहले तो उसको वार्म वेलकम करना, अस्सलाम वालेकुम। आपके हाथ में थोड़ी सी ताकत होनी चाहिए हाथ मिलाते वक्त, क्योंकि आप उसके साथ एक संबंध बनाने जा रहे हैं, आप उसके साथ एक ताल्लुक़ कायम करने जा रहे हैं, आप उसके साथ एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ हैव अ सीट। अब जब आपके साथ वो बैठ गया है, जैसे मैंने कहा कि मुखातिब करने के लिए उसका नाम पूछें। अगर नाम नहीं जानते तो वैसे तो आप उसका नाम जानते होंगे, ज़ाहिर है आपके ऑफिस में आया तो थ्रू रिसेप्शन उसका नाम पता चल जाएगा, या थ्रू कॉल जैसे भी आपने उससे पहले से नाम निकलवाया। तो जो भी लेट्स सपोज वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ हैव अ सीट। वो आपके साथ बैठे, आपने फिर अपना तारुफ करवाना है। किस तरीके से करवाना है? अस्सलाम वालेकुम, सलाम कर चुके आप। सर माय नेम इज़ हमजा अख्तर एंड आई एम सर्विंग एज अ सेल्स ऑफिसर इन ABC मार्केटिंग फर्म फ्रॉम सिंस लास्ट 3 years 2 years या 5 years या 1 year या 6 months XYZ। आपने अपना नाम बताया उसको, नाम बताने के बाद आपने अपनी डेजिग्नेशन बताई उसको कि सर मैं यहाँ पर इस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपकी स्किल्स की बारी आ जाती है। स्किल्स किस तरीके की होती हैं? स्किल्स वही कि आपके पास आपकी प्रोडक्ट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। स्किल से मुतालिक मैं आपको एक चीज़ भी बताता चलूँ, खलील जिब्रान कहता है कि डिग्री का दौर चला गया, अभी जो दौर चल रहा है वो स्किल्स का दौर चल रहा है, और आने वाला दौर जो है वो एटीट्यूड का और इन सारी चीज़ों का। स्किल्स जो है ना, आपकी स्किल्स बता रही होंगी कि आप अपनी फील्ड में कितने एक्सपर्ट हैं। लेट्स सपोज अगर आप 500 एकड़ पे काम कर रहे हैं तो उस 500 एकड़ के ब्लॉक वाइज आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आप उसको बताना शुरू करें कि हमारा प्रोजेक्ट इस लोकेशन पे वाक़ई है, हमारे प्रोजेक्ट में इतने टाइप्स की कैटेगरीज हैं, हमारे प्रोजेक्ट का पेमेंट शेड्यूल बताएं, उसको बताएं। अपनी प्रोडक्ट नॉलेज आपने देना शुरू की। फिर इसी में कहीं ना कहीं देखें एक लिंक बनाना है उसके साथ। उससे आप पूछें कि सर आपका लिविंग एरिया कहाँ पर है, आप कहाँ पर रहते हैं। कराची से आया तो या इस्लामाबाद से, कहीं भी किसी भी शहर के अंदर, तो उसके लिविंग एरिया, अच्छा आप वहाँ पर रहते हैं। देखें एग्जामाइन कर रहे हैं, आप अपनी बातें भी बता रहे हैं, आप उसको एग्जामाइन भी कर रहे हैं। एग्जामाइन कैसे कर रहे हैं? एग्जामाइन इस तरीके से कर रहे हैं कि वो किस एरिया में रहता है। आपको पता चल जाएगा कि यार इस एरिया में रहता है तो इसकी वर्थ कितनी है, इसके पास पैसा होगा कि नहीं होगा, या मैं ऑल्दो सिर्फ अपने इमोशन और अपने जज्बात को ज़ाया कर रहा हूँ। आपने उससे बातें निकालना शुरू की। फिर उसके बाद जब वो आपके सामने बैठा है, आपने अपना तारुफ कराया, आप उसके बाद अपने प्रोडक्ट की तरफ आएँ, उसके पेमेंट शेड्यूल की तरफ आएँ, और कभी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरह ना बेचिएगा, प्रोजेक्ट की तरह बेचिएगा। वो आपसे कहता है कि बाउंड्री वॉल, जी सर बाउंड्री वॉल होगी। कुछ चीज़ें आपने बताई, कुछ उसकी चीज़ें होंगी। जब हमने उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू किया है, वो आपसे तकाजा करना शुरू करेगा। सर्विलेंस सिस्टम, जी सर सर्विलेंस सिस्टम होगा, हम इसको कंसिडर करते हैं, बिल्डर के सामने बात रखेंगे। सिक्योरिटी के इंतज़ामात और सीवरेज के प्रॉपर इंतज़ामात, XYZ पार्क की मैनेजमेंट, फलां। आपका प्रोडक्ट नहीं रहा, वो एक प्रोजेक्ट की सूरत में आपके साथ बनना शुरू हो गया है। अब उसके अंदर आपकी क्लाइंट्स की राय भी जो है आपके साथ जुड़ती चली जा रही है। देखिए
एक वक्त ऐसा आएगा जब आपने बोल चुके हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट नॉलेज, अपनी चीज़ें आपने उसको बता दी, फिर अब आप उससे सुनना शुरू करें, उससे बातें करना शुरू करें, उससे रिलेशन बनाना शुरू करें कि वो किस तरीके से होगा, कि वो ऐसे होगा कि आपने कहा कि कहीं इन्वेस्ट किया है, नहीं किया, XYZ जो भी इस तरीके से। फिर सेकेंडली ये कि अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि कंसीडर योर सेल्फ एज अ कंसल्टेंट, नॉट अ सेल्स ऑफिसर। अब आप सोचते होंगे कि सेल्स ऑफिसर की पिच बांधते चले गए, बांधते चले गए, बांधते चले गए। पहले बताया कि हम सारे सेल्स ऑफिसर हैं, हमारा काम बेचना है, हम अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, अपना वक्त बेच रहे हैं। लेकिन बेचने के तरीक़ेकार क्या होते हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को कंसल्टेंट फ़ील करवाएं। अगर सिर्फ सेल्स ऑफिसर फ़ील करवाएंगे तो यकीन रखिएगा कभी ज़िंदगी में आपकी डील कोई क्लोज़ नहीं होगी। जहाँ पर सिर्फ आपने अपना बेचने का मंजन शुरू कर दिया, उसमें आप अपना क्लाइंट भी खो देंगे, अपनी सेल्स भी खो देंगे। कंसल्टेंसी थी नहीं, इस वजह से हमने अपनी सारी चीज़ें खो दी। कंसल्टेंसी के लिए पहले अपने आप को फ़ील करवाना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को फ़ील करवाएं, सेल्स ऑफिसर की कंसल्टेंसी फील करवाएं कि बीइंग अ सेल्स ऑफिसर हमारी क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकती हैं। उसके बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, आपकी प्रॉपर नॉलेज होती है, आपके पास बहुत सारी स्टोरीज़ का होना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसके साथ उसके मौक़े के हिसाब से, सियासत के हिसाब से, मुआशरे के हिसाब से या मौसमी एतबार से, किसी भी लिहाज से आपके पास स्टोरीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप क्लाइंट के साथ एक इंटरेक्शन बनाना शुरू कर दें। जब आप बोल चुके, फिर जब सामने वाले की बारी आई, आपने उसको वक्त दिया। वक्त देने के बाद जब आपसे वो बात कर रहा है, एक एक जुमला गौर से सुने, उसको ये फील करवाएं कि मैं आपकी बात को तवज्जो दे रहा हूं, ना कि सामने वो बात कर रहा है आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल में लगे हुए हैं। हरगिज़ नहीं, इससे आप अपनी डील्स ख़राब कर देंगे। 99% अगर आप उसकी परफेक्शन के हिसाब से काम करें और अगर आपने 1% भी डाउट का लम्हा क्रिएट कर दिया तो यू विल लूज़ योर डील। तो याद रखिएगा इस बात को कि सामने वाला जब आपसे मुखातिब है, सामने वाला जब आपको बता रहा है, अपनी चीज़ें बता रहा है, पॉज लें। जब आप जवाब देने लगें, पॉज लें 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का। उससे उसको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये सामने वाला बंदा मेरी बात को सुन रहा है। सुनने के बाद इसने अपने दिमाग में उस बात को घुमाया, अब ये मेरी बात का जवाब दे रहा है। इंटरप्ट ना कीजिएगा, उसकी बात को कट ना कीजिएगा। ये थे छोटे चीज़ें जो आपको बहुत कारआमद साबित होती हैं हमारी सेल्स को, डील्स को क्लोज़ करने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमारी इस फील्ड के अंदर ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कमोबेश 9 ना के बाद या 10 ना के बाद एक हाँ सुननी पड़ती है। तो ना सुनने की आदत डाल लें कि हाँ ना होगी, ना होगी, ना होगी, फिर उसके बाद हाँ होगी। पहली हाँ होगी ना, फिर उसके बाद हाँ ही हाँ होगी। किस तरीके से? जब आपको पता लगे कि यार हो सकता है कि मेरी कॉलिंग पिच ख़राब है, हो सकता है कि मेरी प्रोडक्टिव पिच मेरी ख़राब है, हो सकता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जिसे हमें अपने बेहतर से बेहतरीन की तरफ बनाना है। ये वीडियोस, ये पॉडकास्ट शुरू करने का मकसद भी ये है ताकि आप लोग हमारी चीज़ों से, हमारे लोगों से सीखें कि एक अच्छे रियल्टर के लिए, अच्छे सेल्स ऑफिसर के लिए, फिर मार्केटिंग की बहुत सारी चीज़ें वो इंशाअल्लाह अगले पॉडकास्ट में आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।